माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ये जो बिल मानव संसाधन मंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये बिल बहुत ही सीमित उद्देश्य के साथ पेश किया गया है। इसकी भावना भी अच्छी है, उससे नाइत्तफाकी रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो उद्देश्य है इस बिल का, उसकी आज आवश्यकता भी है। मैं समझता हूं कि हमें सबको इसका समर्थन करना चाहिए। इस बिल पर अपनी बात रखते हुए मेरे ख्याल से कोई राजनीति से प्रेरित वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने दिया। जो काम अच्छा है वो अच्छा है। आज अगर मंत्री जी ने ये विधेयक प्रस्तुत किया है तो ये उन्होंने अच्छा काम किया है। अब मैं कहूं कि साहब 2 साल के अंदर भी आप तमाम गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दे पाओगे, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मंत्री जी ने इस बिल के प्रस्तावना रखते हुए बताया, मैं कहूं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है। ये और विकसित होना चाहिए, ये और वृद्ध होना चाहिए। तो वो राजनीति से प्रेरित वक्तव्य होगा। मैं समझता हूं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इस बिल का हम सबको समर्थन करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के अंदर बदकिस्मती कहिए या परिस्थितियां कहिए कि आज शिक्षा का और खास तौर से प्राथमिक शिक्षा का जो हाल है, उस पर सिवाय आंसू टपकाने के कोई दूसरा रास्ता मुझे नजर नहीं आता। और जो प्रयास इसके लिए किए जाते हैं, कोई भी करे, उन प्रयासों की हमें सराहना करनी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, हम इस अधिनियम का, इस बिल का सही उद्देश्य जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्राथमिक शिक्षा को और ज्यादा बेहतर करें और देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दे सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसे हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा दे सकें। उसके लिए हमें कई काम करने होंगे। सबसे पहला काम तो यह करना होगा कि अध्यापक को हम अध्यापक समझते हैं या उसे हमने हर मर्ज की दवा बना रखा है। आज प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापक लगे हुए हैं, जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके पास कितने काम हैं। बोर्ड बनाने से लेकर के बोर्ड गिनवाना भी उनका काम है।